लंबी तपस्या के बाद आती है। दोनों बिना बोले उठे, स्नान किया, शिवलिंग के सामने दीप प्रज्वलित किया। उस दिन पूजा में कोई विशेष शब्द नहीं थे, न लंबा जप, न मंत्रों का आडंबर, बस जल, बेलपत्र और मौन। ऐसा मौन जिसमें हृदय स्वयं ही बोल उठता है। समय बीतने लगा। घर में साधारण सी दिनचर्या चल रही थी, पर भीतर कुछ बदल चुका था। पति का रुका हुआ काम धीरे धीरे चलने लगा। जिन लोगों ने पीठ पीछे बातें की थी, वही अब सहायता के लिए आगे आने लगे। कन्या सब देखती, पर मन को कहीं नहीं बांधती। वह जान चुकी थी, कृपा जब आती है तो शोर नहीं करती। कुछ ही समय बाद कन्या को अपने शरीर में परिवर्तन का अनुभव होने लगा। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, केवल शिवलिंग के सामने बैठकर सिर झुका दिया। कुछ दिन बीते, तब वैद्य ने बताया वह फिर से गर्भवती है। यह समाचार घर में आया, पर इस बार न उछालता न दिखावा। दोनों ने बस एक दूसरे की ओर देखा और आंखों में कृतज्ञता उतर आई। कन्या ने उसी क्षण मन में एक वचन लिया, यदि इस बार संतान मिली तो इसे अपने नहीं, शिव का समझूंगी। गर्भ के दिन इस बार भी आसान नहीं थे, पर अंतर यह था कि अब मन में कोई डर नहीं था। सोमवार का व्रत वह पूरी श्रद्धा से करती रही, पर अब व्रत बोझ नहीं, आनंद बन चुका था। सास, ससुर, पति सब ने मिलकर उसका साथ दिया। घर में पहली बार ऐसा लगा जैसे तपस्या का फल परिवार को जोड़ रहा हो। समय पूर्ण हुआ। एक शुभ सोमवार की रात्रि, जब आकाश में चंद्रमा पूर्णिमा सा चमक रहा था, कन्या ने एक स्वस्थ और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। बालक के रोने की आवाज के साथ ही घर में जैसे वर्षों का सन्नाटा टूट गया। उस क्षण कन्या की आंखों से आंसू बहे, पर ये आंसू दुख के नहीं थे। उसने बालक को हृदय से लगाया और धीरे से कहा, हे महादेव, यह आपका प्रसाद है। समाचार फैलते ही वही लोग जो कभी ताने देते थे, आशीर्वाद देने आए। कोई बोला, यह तो सच्चे व्रत का फल है। किसी ने कहा, सोमवार का व्रत खाली नहीं जाता। कन्या ने किसी को कुछ नहीं समझाया। उसने जान लिया था कि जिसे समझना होता है वह देखकर ही समझ जाता है। समय के साथ बालक बड़ा होने लगा। उसमें अद्भुत शांति और तेज था। कन्या उसे गोद में लेकर हर सोमवार शिवलिंग के सामने बैठती और मन ही मन कहती, हे भोलेनाथ, इसे अहंकार से दूर रखना। अब घर में समृद्धि भी आने लगी थी, पर कन्या का स्वभाव वैसा ही सरल रहा। उसने कभी व्रत का घमंड नहीं किया। वह स्त्रियों से बस इतना कहती, व्रत संख्या से नहीं, निष्ठा से पूरे होते हैं। एक दिन वही साधु फिर आए। उन्होंने बालक को देखा, कन्या को देखा और मंद मुस्कान के साथ बोले, अब तुम्हारा व्रत सिद्ध हुआ, पर याद रखना, सिद्धि का अर्थ विश्राम नहीं, संतुलन है। कन्या ने प्रणाम किया। साधु आगे बोले, जो नियम से चला वह पाया, जो समर्पण से चला वह बचा रहा। साधु चले गए।